हेलो एवरीवन, टीचिंग बियॉलॉजी में हम सभी का स्वागत करते हैं। आज का जो लेक्चर रहने वाला है वो है गेस्ट पेपर ऑफ इंडस्ट्रियल फिश एंड फिशरीज। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बीएससी में इंडस्ट्रियल फिश एंड फिशरीज का सब्जेक्ट चूज़ किया है। उनके लिए आज का लेक्चर रहने वाला है। जो भी टॉप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके सिलेबस को देखकर जो बनते हैं वो हमने इस वीडियो में लाए हैं और उम्मीद करते हैं कि उन्हीं क्वेश्चनों में से आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाएंगे। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन जो है वो लिखा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ फिशेस एज प्रपोज्ड बाय बर्ड्स। बर्ड्स की जो क्लासिफिकेशन है फिशरीज़ के अंदर उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इसीलिए और इस बर्ड्स क्लासिफिकेशन को एक्सेप्ट भी किया गया है और इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट बनती है और आपके सिलेबस के अंदर क्लासिफिकेशन जो है फिशरीज़ के बारे में वो दी है और ये इम्पॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट है वो है व्हाट इज़ इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ फिश। ठीक है, आप जानते हैं कि फ़िश के कितने इम्पॉर्टेंस हैं, चाहे हम इंडस्ट्री की बात करें, ठीक है ना, चाहे हम फूड इंडस्ट्री की बात करें, चाहे आप इसको किसी और नज़रिए से देखें, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन जो है डिफरेंस बिटवीन मॉर्फोमेट्रिक एंड मेरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन जो है डिस्क्राइब द मॉर्फोलॉजिकल फीचर ऑफ कॉप इन डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। कॉप्स के बारे में आपको क्वेश्चन आ सकता है, उनके मॉर्फोलॉजी फीचर आपको बताने हैं और कौन कौन से डेवलपमेंट के स्टेज जो हैं, ये भी बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद है शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग कोल्ड वाटर फिशरीज। कोल्ड वाटर फिशरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शाइज़ोथोरैक्स, अगर आप कोल्ड वाटर फिशरीज ही पढ़ोगे उसके अंदर ही आता है शाइज़ोथोरैक्स, ठीक है, जैसे ट्राउट वगैरह आते हैं, तो आपका ये जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ओके, उसके बाद है डिस्क्राइब द मॉर्फोलॉजिकल फीचर ऑफ प्रॉन इन डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। प्रॉन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और आपके सिलेबस में दिया गया है, तो इसकी आप मॉर्फोलॉजिकल फीचर भी पढ़िएगा। उसके बाद है राइट एन एसे ऑन द कलोरेशन इन फिशेस एंड इट्स सिग्निफिकेंस। कलोरेशन इन फिशेस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सिग्निफिकेंस क्या है। उसके बाद है राइट एन एसे ऑन द ओरिजिन ऑफ प्लेकॉइड स्केल्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स। ठीक है, स्केल्स के बारे में आपको वहाँ पे नोट आ सकता है और ख़ासकर अगर हम प्लेकॉइड स्केल्स की बात करें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गिव द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फिशरीज़। अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फिशरीज़ में आपको सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो देखनी है ऑयल सार्डिन्स, इंडियन मेजर कॉप्स, हिल्सा एलिशा। इसके बारे में आपको इन तीनों के बारे में पढ़ना है जिनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है फिशरी सेक्टर में। जनरल कैरेक्टरिस्टिक एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ, देखिए आपका जो पीनियस इंडिकस है, उसके बाद माइक्रो ब्रैकियम और रोसेनबर्जी है, ठीक है, इनको हम कहते हैं शेल फिशेस। ये भी आपके सिलेबस के अंदर दिया गया है और दोनों के दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं और विद डायग्राम आप इसको पढ़िएगा। गिव एन अकाउंट ऑफ द एपेंडिकुलर स्केलेटन ऑफ फिश। एपेंडिकुलर स्केलेटन जो है इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। डिस्क्राइब द बोन ऑफ डिफरेंट रीजन ऑफ क्रैनियम। क्रैनियम के रीजन में जो डिफरेंट बोन्स हैं उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर हम बात करें एक शॉर्ट नोट आ सकता है मैंडिबुलर आर्च, हायर्ड आर्च, ब्रांचियल आर्च, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। उसके बाद क्या है इंपॉर्टेंट, गिव एन अकाउंट ऑफ डिफरेंट एडॉप्टिव मॉडिफिकेशन इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ फिशेस। ठीक है, आपको एलिमेंट्री कैनाल आप काम में करना, एक टिलॉस्ट फिश जिसको हम बोनी फिश कहते हैं और एक कार्टिलेजिनस फिश, आप दोनों फिश को पढ़ना अलग अलग से, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है अलग अलग से पढ़ना। तो आपका जो भी कोई एक फिश ले लो आप कार्टिलेजिनस, कोई एक ले लो टेलिस्ट, आपका काम हो जाएगा। गिव एन अकाउंट ऑफ द गिल्स एंड देयर टाइप्स इन फिशेस। आप जानते हैं गिल्स का बड़ा अच्छा रोल रहता है रिस्पिरेशन के अंदर, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। डिफाइन एसेसरी रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन से होते हैं, उनका ओरिजिन कहाँ से है, ओकरेंस क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट बड़ा क्वेश्चन बनता है। डिफाइन एयर ब्लैडर। एयर ब्लैडर क्या होता है, इसकी लोकेशन के बारे में बताओ, इसकी हिस्टोमॉर्फोलॉजी के बारे में बताओ। उसके बाद है कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ एनाटॉमी ऑफ द हार्ट इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ फिशेस। ठीक है, आप सिर्फ बूनी और जो कार्टिलेजिनस फिशेस के बारे में जो हार्ट होते हैं वो पढ़ लेना। गिव एन अकाउंट ऑफ द आयोटिक आर्चेस इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ फिशेस। आयोटिक आर्चेस के बारे में
फिशेस के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है, डिस्क्राइब द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन फिशेस, आ सकता है बड़ा क्वेश्चन। उसके बाद हम बात करें टेरेंसिफ्लॉन, टेरेंसिफ्लॉन, डायेंसिफ्लॉन, मेसेंसिफ्लॉन, ये 3 जो हैं, ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आपने सेरिब्रल पढ़ा होगा, तो जब ब्रेन पढ़ोगे आप फिश का तो आपको ये समझ में आ जाएगा। और लास्ट पे जो क्वेश्चन आपको मैं रिकमेंड करूंगा वो क्या है, डिस्क्राइब द ऑस्मोटिक रेगुलेशन इन फ्रेश वाटर एंड मैरीन टेरेस्ट्रॉय। अगर ये क्वेश्चन आप पढ़ते हैं, आई होप कि आपको 100 में से 100 मार्क्स आएंगे। तो आप देखते रहिए टीचिंग बायोलॉजी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।